एक लड़की नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसकी नजर वॉश बेसिन पर खून की एक बूंद पर पड़ी। ये देखकर वो तुरंत सतर्क हो गई। उसने अपने कान का वो छेद देखा जो उसने सुबह ही करवाया था, लेकिन वहाँ से कोई खून नहीं बह रहा था। चूंकि वो 3 और रूममेट के साथ रहती थी, इसलिए उसने इस खून की बूंद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने देखा कि कालीन पर भी खून के धब्बे थे। उसने सोचा कि शायद उसकी किसी रूममेट को पीरियड्स आए होंगे और गलती से खून गिर गया होगा। ये सोचकर वो एहतियात के साथ पैर उठाती हुई बाथरूम से बाहर निकली, मगर जब वो अपने बाल सुखा रही थी तो उसने डर के मारे देखा कि टॉयलेट में एक बड़ा मल पड़ा हुआ था। उसे याद आया कि उसकी रूममेट्स बहुत साफ सफाई पसंद करने वाली लड़कियां थी और वे कभी भी टॉयलेट को फ्लश करना नहीं भूलती थी। और तो और उस मल की लंबाई किसी सामान्य लड़की के मल से बहुत ज्यादा थी। अमांडा तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और कोई चोर घर में घुस आया है। ये पता नहीं था कि चोर अभी भी घर में है या नहीं, इसलिए अमांडा भागकर घर से बाहर निकली और अपनी रूममेट को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। अपनी सुरक्षा के लिए अमांडा ने तुरंत अपने नए बॉयफ्रेंड को बुलाया। उसका बॉयफ्रेंड बहुत शरारती था और उसने दरवाजा खोलते ही उसे डरा दिया। इसके बाद वे दोनों पहली रूममेट के कमरे में गए। कमरा साफ सुथरा था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ चोरी हुई हो। लेकिन जब वे दूसरी रूममेट के कमरे में गए तो वहाँ का नजारा देखकर वे चौंक गए। कमरा बिखरा हुआ था और खिड़की भी टूटी हुई थी। अमांडा समझ गई कि कोई जरूर इस कमरे में घुसा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में लैपटॉप और बाकी महंगी चीजें सही सलामत थी। ये साफ था कि चोर चोरी के इरादे से नहीं आया था, लेकिन किसी के घर की खिड़की सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए तोड़ना भी अजीब था। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वे दोनों तीसरी रूममेट के कमरे में गए, लेकिन उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अमांडा ने तुरंत उस रूममेट को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी नहीं लगा। कुछ गड़बड़ है ये समझकर उसने अपने बॉयफ्रेंड से दरवाजा तोड़ने को कहा, लेकिन वो कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं तोड़ पाया। जब वे दोनों हैरान थे तभी अमांडा ने देखा कि टॉयलेट का मल फ्लश हो चुका था। ये देखकर अमांडा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जब वो घर से बाहर थी तब चोर वापस आया और टॉयलेट फ्लश कर गया। अमांडा बुरी तरह डर गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस को फोन करने का सुझाव दिया। तभी 2 पुलिस वाले उनकी तरफ आए। पुलिस वाले एक खोए हुए फोन के जरिए वहां पहुंचे थे जो अमांडा की एक रूममेट का था। उन दोनों ने पुलिस वालों को बताया कि उनके किराए के घर में चोर घुसे थे। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। जब पुलिस वाले जाने वाले थे तभी एक रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आई। जब उन्हें पता चला कि उनके घर में चोर घुसे थे और एक रूममेट का कमरा अंदर से बंद था तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। दरवाजा खुलने के बाद जो नजारा उन्होंने देखा उससे वे सब बुरी तरह डर गए। अंदर उनकी रूममेट की पड़ी हुई थी। किराए के घर में हत्या होने पर पुलिस ने तुरंत उस जगह को सील कर दिया। रूममेट्स बहुत दुखी थी, लेकिन अमांडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सामान्य रूप से बात कर रही थी। इसी वजह से इंस्पेक्टर ने अमांडा को पहला संदिग्ध माना। अमांडा को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। चूंकि अमांडा को इटालियन भाषा ठीक से नहीं आती थी, इसलिए इटालियन पुलिसकर्मी उससे कुछ भी नहीं पूछ पाए। पुलिसकर्मी ने एक अनुवादक को बुलाया, लेकिन जल्द ही पुलिस को पता चला कि अमांडा झूठ बोल रही थी। अमांडा ने कहा था कि टॉयलेट को चोर ने फ्लश कर दिया था, लेकिन जब वे घर पर आए तो टॉयलेट फ्लश नहीं हुआ था। इस तरह पुलिस ने अमांडा के रूममेट से भी पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि अमांडा अक्सर अपने घर में लड़कों को लाती थी तो अमांडा पर उनका शक और गहरा हो गया। उन्होंने अमांडा के पुलिस स्टेशन से जाने के बाद चोरी छिपे उसके फोन की जासूसी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि अमांडा निर्दोष है, जबकि कुछ का मानना था कि उसने ही अपनी रूममेट को। पुलिस स्टेशन में गहमागहमी बढ़ गई थी। तभी एक अनुभवी इंस्पेक्टर ने बात की। जब वो घटनास्थल पर गए तो उन्हें तुरंत खिड़की तोड़ने वाला पत्थर मिल गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि घटनास्थल पर महंगे डिजाइनर बैग जमीन पर पड़े थे। ये साफ था कि हत्यारा चोरी के इरादे से नहीं आया था। अमांडा जोर देकर कह रही थी कि वो हत्यारी नहीं है। तभी एक महिला पुलिसकर्मी ने अमांडा की गर्दन पर खरोंच के निशान देखे। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, अमांडा ने अचानक अपना फोन निकाला और कहा कि उसे एक काम है। अमांडा एक बार में पार्ट टाइम काम करती थी और चूंकि उसके काम पर जाने का समय हो गया था, उसने वहां जाने का फैसला किया। महिला पुलिसकर्मी ने उसे जाने दिया, लेकिन उसे ज्यादा दूर न जाने की चेतावनी दी। अमांडा जल्द ही उस बार में पहुंची जहां वो काम करती थी। बार के मालिक ने जब अमांडा के चेहरे पर तनाव देखा तो उसने अमांडा से छुट्टी लेने को कहा, लेकिन अगले ही पल अमांडा ने मालिक से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब उसे हत्या का संदिग्ध माना जा रहा था और वो दिन में पूछताछ और रात में काम करके थक जाती थी। मालिक एक दयालु इंसान था और उसने अमांडा की बात मान ली। अगले दिन अमांडा को घटनास्थल पर लाया गया, जहाँ पुलिस उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। जब अमांडा ने दराज में रखी चाकू देखी तो वो वही थम गई। फिर अमांडा का धैर्य टूट गया। जाहिर है वो इस समय बहुत दबाव में थी। हत्या का संदिग्ध मानी जा रही लड़की को पता चला कि उसकी माँ एक वकील के साथ इटली आ रही है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये जानकर अमांडा बहुत खुश हुई, लेकिन इससे जांच करने वाले पुलिस वाले नाराज हो गए। उस रात उन्होंने अमांडा को पुलिस स्टेशन बुलाया। अंग्रेजी बोलने वाला अनुवादक छुट्टी पर था और अमांडा इटालियन भाषा में ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। इससे महिला पुलिसकर्मी बहुत परेशान हो गई। उसने अमांडा से घटना वाली रात के बारे में पूछा। अमांडा ने बताया कि शाम 5 बजे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर फिल्म देख रही थी और फिर उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया। महिला पुलिसकर्मी ने पूछा कि उन्होंने कितनी देर तक खाना खाया, लेकिन अमांडा को ठीक से याद नहीं था। तभी अमांडा की माँ का फोन आया, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने उसे फोन नहीं उठाने दिया। उसने और भी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों को बुलाया और उन सब ने अमांडा से एक के बाद एक सवाल पूछे। इस पूछताछ से अमांडा का सिर दर्द होने लगा। तभी अमांडा ने टॉयलेट जाने के लिए कहा ताकि वो थोड़ा आराम कर सके, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने पहले उसका फोन छीन लिया। तभी पैट्रिक नाम के एक आदमी का मैसेज आया। महिला पुलिसकर्मी ने अमांडा से मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। जब अमांडा ने मैसेज पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने बताया कि सी यू लेटर का मतलब अंग्रेजी में बाय बाय जैसा होता है, लेकिन इटालियन पुलिस वालों ने सोचा कि सी यू लेटर का मतलब बाद में मिलते हैं होता है। इसका मतलब था कि अमांडा ने पैट्रिक नाम के आदमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। वो
वो पैट्रिक अमांडा के बार का मालिक था। अमांडा ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अकेली लड़की 7-8 पुलिस वालों से कैसे जीत पाती। जल्द ही अमांडा का धैर्य टूट गया। जब उसे बहकाया गया तो उसने अनायास ही हत्या की बात मान ली और उसने कबूलनामे पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। जब अमांडा होश में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कागज और पेन मांगा और जो कुछ भी उसे पता था वो सब लिख दिया। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और घोषणा कर दी कि केस बंद हो चुका है। पहले संदिग्ध बार मालिक पैट्रिक, दूसरा संदिग्ध अमांडा और तीसरा संदिग्ध अमांडा का बॉयफ्रेंड था। इस तरह दुनिया को हिला देने वाला ये हत्या का मामला आखिरकार खत्म हो गया। जब अमांडा की मां इटली पहुंची तब तक उसकी बेटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था।